हाल के दिनों में चर्चा में आए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आज दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हुआ। इसमें देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुरक्षा देने की मांग की गई, जिसके लिए जंतर मंतर पर देश भर से बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा रखने वाले पहुंचे। लगातार यहाँ पर जो है नारे लगाए जा रहे हैं और सभी के हाथ में आपको पोस्टर्स लगे हुए दिखाई देंगे, जहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बागेश्वर धाम के पागल है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम के बाबा की जान को खतरा है। उनके पीछे धर्मद्रोही पड़े हैं, इसलिए उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से विरोधियों की हालत पस्त हो रही है। हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं, हमको ऐसे तेज तर्रार युवा संत की जरूरत है, इसलिए हम इनकी सुरक्षा के लिए आए हैं, इनको सुरक्षा दी जाए। इस दौरान सभी की जुबान पर हिंदू राष्ट्र का नारा था। नहीं, हमारी यही मांगे कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें सनातन धर्म हमारा सर्वोत्तम हो, इसके लिए चाहिए बस ये राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे धर्म को बाहर फेंक दिया जाए या उन्हें बाहर भेज दिया। हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य स्थापित, जिसमें सबको समानता हो, जिसमें सबको समान अधिकार मिले। ये धर्म संसद बागेश्वर धाम सरकार की सुरक्षा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इसके मंच से भड़काऊ बयान भी दिए गए। इसमें सबसे आगे रहे ऋषिकेश से आए महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरिजी महाराज, जिन्होंने हिंदू समुदाय को ललकारने के साथ दूसरे समुदाय के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान दिए। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस का अपमान करने वालों को अंजाम भुगतने का श्राप भी दे दिया। इन्होंने रामायण का अपमान किया है, रामायण के पन्ने फाड़े हैं और भगवान इनको ऐसा फाड़ेगा, इनको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, बूंद बूंद पानी को तरसेंगे, ये हमारा श्राप है। हरिजी महाराज ने मांग की कि हिंदू धर्म ग्रंथ का अपमान करने वालों पर देशद्रोह का केस चले। अब उस रामचरितमानस का जो अपमान करता है, ऐसे व्यक्तियों को जेल में ठूसो, देशद्रोह का केस लगाओ, इनकी गिरफ्तारी अवलंब होनी चाहिए। आखिर में उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने और बागेश्वर धाम के बाबा को सुरक्षा देने की मांग भी बुलंद की। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होते तो वीरेंद्र शास्त्री को जेल में लगता हो, वीरेंद्र शास्त्री को जेल छोटा हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के विरोधियों पर जबरदस्त हमला बोला है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी ने कहा कि भारत में सनातन को मानने वाले ज्यादा हैं, इसलिए देश सेकुलर है। तो बार बार इस बात को कहा जाता है ना, सेकुलर है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्मावलंबियों की संख्या ज्यादा है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े विवाद पर भी अपनी राय रखी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को मानना या न मानना अपनी अपनी आस्था का सवाल है। ये किसी पे थोपा तो नहीं जा रहा है। आपका विश्वास है आप मानिए, आपका विश्वास है नहीं मानिए। आपका धर्म में विश्वास है, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस से जुड़े हुए विवाद पर कहा कि इस मामले को विकास के एजेंडे से ध्यान भटकाने के लिए उछाला गया है। इस दौरान सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर भी बरसे। विकास उनका एजेंडा कभी नहीं रहा, सुशासन उनका एजेंडा कभी नहीं रहा, उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही रामचरितमानस से जुड़े विवाद को बेवजह तूल दिया गया और निवेश के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की हर साजिश को करेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता उनको बहुत महत्व नहीं देने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि जनता अब जाति की राजनीति करने वालों के बहकावे में नहीं आने वाली। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई के सवाल का भी बेबाकी से जवाब दिया। अभी चीजें आगे बढ़ेंगी, चलने दीजिए, समय आने पे सारी कार्रवाई एजेंसियां अपने स्तर पर करेंगी। सीएम योगी ने कहा कि एसपी के दौर में राज्य की जनता बिजली, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरस रही थी, इसीलिए अब जातिवादी राजनीति कामयाब नहीं होगी। प्रदेश की जनता बिजली के लिए तरस रही थी, अच्छी शिक्षा के लिए तरस रही थी, तब प्रदेश की जनता स्वास्थ्य के लिए तरस रही थी, अच्छी सड़कों के लिए तरस रही थी, पहचान के संकट का एक गंभीर चुनौती प्रदेशवासियों के सामने उन्होंने खड़ी कर दी थी। इसलिए प्रदेश की जनता सब जान रही है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में दंगे होते थे, परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन आज प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है और आगे बढ़ रहा है। दरअसल रामचरितमानस से जुड़ा विवाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद शुरू हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस ग्रंथ की कुछ चौपाइयों पर ऐतराज जताया था और दावा किया गया कि चौपाइयों में महिलाओं, दलितों और आदिवासियों का अपमान किया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विवाद में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी के लोग उन्हें शूद्र समझते हैं। अखिलेश का दावा है कि इस सरकार में पिछड़ों और दलितों का हक मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जातिवाद के खिलाफ तो हजारों सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से, और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया। और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भेदभाव खत्म हो। दरअसल अखिलेश यादव पूरे विवाद के जरिए पिछड़ों और दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अहमियत देते हुए पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया। अखिलेश का समर्थन और पार्टी में बड़ा पद मिलने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम नहीं हुई। उनके खिलाफ लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के मामले में FIR भी दर्ज की गई। हालांकि वो खुद पर लगे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। मेरे न रहने पर भी मेरा नाम FIR में शामिल करना अपने आप मालूम होता है कि ये दबाव में थाने में बैठकर मजबूरी में FIR लिखी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का तर्क है कि उन्होंने सिर्फ महिलाओं और दलितों के सम्मान की बात की, इसीलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। महिलाओं और शूद्र समाज के सम्मान की बात करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने की मांग करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के दबाव में भले ही FIR लिख ली गई हो, लेकिन उन्हें न्यायालय से न्याय मिलेगा। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में सबसे अहम मुद्दा कॉमन सिविल कोड था, जिसे बोर्ड के सदस्यों ने खारिज कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक भारत जैसे विविधता से भरे देश में कॉमन सिविल कोड मुमकिन नहीं है। कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद नहीं है। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए। बैठक में असम में बाल विवाह में हो रही गिरफ्तारियों को भी रोकने की अपील की गई। इसके अलावा बैठक में मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, वक्फ संपत्तियों की हिफाजत, वर्शिप एक्ट, हिजाब और ट्रिपल तलाक पर भी चर्चा हुई। गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बाद अब इंडिया की दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस ने भी छटनी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फोसिस ने इंटरनल FA टेस्ट यानी कि फ्रेशर असेसमेंट टेस्ट में फेल होने वाले सैकड़ों नए कर्मचारियों को निकाल दिया है। बताया गया कि इंटरनल टेस्ट में फेल होने पर करीब 600 नए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। दावा तो यहां तक किया गया कि 2 हफ्ते पहले FA टेस्ट में फेल होने के बाद 208 फ्रेशर्स को निकाल दिया गया और इस तरह से बीते कुछ महीनों में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या अब 600 तक पहुंच गई है। हालांकि इस खबर पर कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि इंटरनल टेस्ट में फेल होने पर कर्मचारियों को निकालने का चलन कंपनी में पहले से रहा है।